This movie is encoded by Kurduverse. जल्दी करो, जल्दी जल्दी इस नाव को बांधो, जल्दी से इधर आओ, नाव को बांधो जल्दी। ये तो किस्मत ही खुल गई है ना। बस उठा लो सब, फटाफट उठा लो। वाह, इतनी सारी मछलियाँ हम सब उठाएंगे। पूरे साल के लिए ऐसे हो गई। अभी रुक जा, तू कहाँ भाग रहे है? आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जल्दी से टोकरी में डालो। ये क्या है? अरे सब जल्दी आओ। ये इंसान है या मछली? देखो यहाँ कोई है। कहाँ 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 है जलपरी? ये वाह, ये क्या है? ये क्या है? वाओ, ये देखो 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 क्या है ये? इधर आओ, उधर सब इधर आओ। ओ जलपरी है वो। चलो महाराज को कोई बताते हैं। चलो चलो। हटो हटो, ए सब हटो, हमको देखना है कौन है वो। कहाँ है जलपरी? कहाँ है? इधर आइए मालिक। तो मेरी जान निकाल दी। क्यों? अगर कोई बिना हथियार के जलपरी को छू ले तो वो उसकी आत्मा ले लेती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने सुना है कि जलपरियां इंसानों से इसी तरह अपनी हिफाजत करती है, और सुना है कि मछुआरे जलपरी को छूने के बाद पागल हो चुके हैं। खैर, इस बात की मुझे तो परवाह नहीं। मैं अपने हाथ नहीं, तलवार उठाऊंगा। क्या इसे सब कुछ समझ आ रहा है? खैर, आज मैं तुम सबको बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। श्याम, पार्टी की तैयारी ठीक चल रही है ना? जी हाँ। चलो, अच्छी बात है। कबीले का नया सरदार कब आ रहा है?
मालिक, कितने ही मुखिया आए और गए, लेकिन इन जैसे सुंदर चेहरा आज तक हमने कभी नहीं देखा। ऐसा क्या? जी हाँ। सुन को हमने पढ़ाई करने से लेकर अब तक पढ़ाई का तो पता नहीं, लेकिन शक्ल के मामले में मेरी हार कभी नहीं हुई है। या फिर कहूँ कि 2 नंबर आगे या फिर 1 नंबर। बहुत अफसोस की बात है कि महान आदमी राड हो गया। अब तो पक्का है कि आप गांव की लड़कियों पर राज करेंगे। बिल्कुल सही। ए गुरुजी, क्या आपने जलपरी के बारे में सुना है? जी हाँ। जब जल परी जमीन पर आ जाती है तो उसके इंसानी पैर आ जाते। एक जल परी ने एक इंसान से भी शादी की थी। ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। जलपरियों के किस्से जरूर हैं, लेकिन उन्हें किसी ने देखा नहीं आज तक। तो उनमें और भूतों कहानियों में क्या फर्क हुआ? आज बहुत खुशी का दिन है कि नया मुखिया आया है। मैं सोचता हूँ कि आज सबको एक नायाब नजारा दिखाऊं। हाँ, ए मालिक, लगता है ये एक असली जलपरी है। पुरानी कहानियों किस्सों वाली जलपरी नहीं, बल्कि असली जलपरी जो मैंने खुद पकड़ी है। चलो। आप इस जलपरी के साथ क्या करने वाले हैं? सुना है कि किंग जिंगसुंग की मजार पर कभी ना बुझने वाली मसाल है। पता नहीं कि उसका राज क्या है। जलपरी का तेल, कहते हैं कि जलपरी से निकाला गया तेल बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ तक कि वेल का तेल जो अच्छा माना जाता है, उसके सामने कुछ नहीं। ये तेल बहुत देर बाहर रहने के बाद भी खराब नहीं होती है, इसलिए ये बेशकीमती है। सारी उम्र फर्ज निभाने और लोगों की भलाई करने के बाद शायद यही ही किस्मत चमकती है। आप जैसे मेहनती और साख इंसान को ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने यहाँ काम शुरू करने से पहले खुफिया जांच की थी। आपका मतलब क्या है? यही कि आपने लगभग 1000 नए गज से भी ज़्यादा समुद्री टैक्स भर के सरकारी नौकरी ली है और मछुआरों से आपने 3 गुना ज़्यादा टैक्स वसूल की है। ये बड़ा भारी जुर्म है और फिर समय भी बुरा चल रहा है आपका। अभी अभी महाराज ने हुक्म किया है कि जो भी टैक्स पर मुनाफा उठा रहे हैं और जनता को तंग कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आमतौर पर तो सिर्फ 1000 कौड़े की सज़ा होती है, लेकिन लगता है यहाँ किसी की जान लेनी पड़ेगी। अफसोस की बात है। तो फिर आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी कोई इच्छा हो। कुछ भी? कुछ भी। कुछ भी?
हाँ हाँ, कुछ भी। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आके मुझे ही बेइज्जत करे। देखते हैं क्या होता है। जलपरी समुंदर से बाहर जिंदा नहीं रह सकती। मैं उस जलपरी को पकड़ कर ही दम लूंगा और वो मूर्ख मुखिया, उसको तो मैं खुद ठिकाने लगाऊंगा। कर रहा है। कहीं वो उस मुखिया को पानी में खींचकर उसकी आत्मा और याददाश्त खत्म तो नहीं कर रही। कहते हैं कि जलपरी अपनी मर्जी से यादें मिटाती हैं, पर वो हाथ पकड़ना बेकार ही होगा। इंसानों और परियों की जिंदगी जुदा जुदा है। 인간과 사는 세상에 엄연히 다른데 좋은 인연이든 나쁜 인연이든 맺어 무엇하겠습니까? उतरने का वक्त हो गया। मम्मी मैं दबाऊंगी, हमारी सीओ यूं दबाएगी। दबाओ। मैं किम मायूंग हूँ, एक वकील। मैं नामन जीन हूँ जिसने फोन किया था। मैं चोरी चीज खरीदे पकड़ नहीं जाऊंगा ना। अरे तुम्हारे पीछे क्या है ये? तोहफा मेरी ओर से आपके लिए। थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू। यार तुम ठगों के हैरी पॉटर हो। नहीं, तुम उससे भी बढ़िया हो। तुम्हारे आइडियाज कमाल के होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं पब्लिक प्रोसेक्टर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमारा एलिवेटर खराब हो गया है। जी, परेशानी के लिए माफ कीजिएगा। हम पास ही में, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जी चलो चले। ओए उठ, चलो चला जाए। ओए चलना चल।
लगता है बहुत ही पास में थे जो इतनी जल्दी पहुंच गए। जी हाँ, जाओ ठीक से काम करना। 1 मिनट रुको। चीफ को नहीं आए, हमेशा वही आते हैं। चीफ गो। हाँ वो आए हैं। वे वहां पे रहे वो। कहाँ पे? वहां, उधर देखो तो। हाँ, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। लगता है जो चश्मा पहने हैं, इस वजह से। आप लोग जा सकते हैं। ये तो खराब है, मेरे ख्याल से आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा ना कि आज किसी से मीटिंग नहीं हो सकती। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? क्या आपको जजली का तरीका नहीं पता है? ओह मिस्टर हैसिंग जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओह आप मैडम को भी साथ लाए हैं, प्लीज बैठिए ना। क्या आप लोग चाय लेंगे? जी नहीं, यहाँ बैठे। आप बहुत ही जज रहे हैं इसमें। मिस्टर प्रोस्ट्रक्टर, मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना। ये है सीईओ हाजी हूँ जो कुछ काम के लिए आए हैं, और ये है माइंगड्योंग कैपिटल की मालकिन। मैंने आपको बताया था ना गेंगम जेन हाई स्कूल के बारे में। वहाँ के एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली और उसके लास्ट लेटर पे इनके बेटे का नाम लिखा हुआ था। सनकी पागल, अगर गिरना ही था तो अकेले ही गिरकर मर जाता। मेरे बेटे का नाम क्यों लिखा? पागल की वजह से मेरे बेटे को क्यों भुगतना पड़ रहा है? मेरा बेटा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। इस वक्त उसकी मानसिक हालत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फटाफट बाहर निकलो, ऑफिस का मालिक आने वाला है। बातें तो होते रहेगी, चलिए खाना खा के आते हैं। मैडम आप क्या पसंद करेंगी? ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं कर सकता मैं आपके लिए। बस मेरे बेटे को इस मामले से निकाल दो। वर्जिन आइलैंड के पास हमारा सीक्रेट अकाउंट है। इससे क्या होगा? क्या मतलब? वर्जिन आइलैंड कुछ खास अच्छा नहीं है। क्या? वो जगह बस टैक्स से बचने वालों के लिए एक बना है और कुछ नहीं है बस उसमें। भला वहाँ कोई कैसे छुप सकता है? हाँ बात तो सही है। एक मिनट, आप वहाँ से पैसे निकाल कर कहीं और क्यों नहीं छुपा देती हैं? मुझे एक बहुत ही बढ़िया जगह पता है, वहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहाँ पर? मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है, सुना है बहुत ही सुंदर जगह है वो, सच में।
जी हाँ मैडम, मैंने रकम अच्छे से देख ली है। जी हाँ बिल्कुल, अब तो हम इस मुसीबत में साथ साथ हैं। अगर उस अकाउंट के बारे में किसी को पता चला तो हमारे प्रोफेसर साहब को नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, साथ ही इनकम टैक्स वालों को रेड पड़ जाएगी आपके ऑफिस पर। ये बात आप जानती हैं ना। मैं आपके बेटे की परीक्षा में सफलता का कामना करूँगा। रखता हूँ, ठीक है। यार सब कुछ कितना साफ सुथरा है यार। जब से एक काम लिया है तब से मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं। ओए, भाई ही बोलकर नहीं जाएगा तू? साला छोड़ना, उसे बोलना नहीं आता, लेकिन वो 2 मिनट में कोई दरवाजा खोल सकता। मुझे सबसे खराब तब लगता है जब ये बिना बाय बोले ऐसे ही चल देता है। तुम और तुम्हारे सबसे घटिया तौर तरीके। जैसमिन राजवंश के दौरान सही डॉक्टरों ने एक किताब लिखी जिसमें कहा गया है कि आंखों में ज्यादा पसीना आने का मतलब दिल में कुछ गड़बड़ होने का संकेत हो सकता है। हर बैलिस्ट एक ही नजर में सब बता सकते हैं, है ना? काम मुझे छोड़ते हैं नहीं। मैं तो सिर्फ आराम ही आराम करना चाहता हूँ, लेकिन इंसान होने के नाते काम करना जरूरी है। लगता है आपको लोगों से बहुत हमदर्दी है। हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, इसलिए मैं खिड़कियां खोल देती हूँ। जी मैम। कितना सुंदर है ना। मैं बहुत से देशों में गई हूँ, लेकिन यहाँ की समुंदर का कोई मुकाबला नहीं। आप सही कह रही हैं। जब मैं यहाँ पहले आई थी तब यहाँ रहने वाले बुजुर्ग ने बताया था कि इन पानियों में अभी भी जलपरियां रहती हैं। ये सच है। बहुत समय पहले जलपरियां किसी भी कोने में रहती हुई मिल जाती थी, लेकिन अब गायब हो गई है और कहते हैं कि धरती की आखिरी जलपरी इस समुंदर में रहती है। This movie is encoded by Kurt Others. I read him a fairy tale once, and now he thinks mermaids are real.
कौन गए? क्या हुआ? ओह, ये सब तहस नहस किया किसने? आखिर ये सब हुआ कैसे यहाँ पे? उफ, अब ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कौन? तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? चाइनीज हो? जापानीज? नहीं जापानीज, चाइनीज भी नहीं हो तुम। तुमसे कोरियन वाइब आ रही है। ओह सत्यानाश, ये सारे मेरे फेवरेट कपड़े हैं। आखिर हो कौन तुम? इस होटल की सिक्योरिटी बहुत ही घटिया है यार। मैंने कहा कि सब मेरा है, छोड़ो इसे। तुम लोगों को लात मारती हो जब वो देख नहीं रहे होते। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? इधर दो, हाथ खोलो तुम अपना। ओह, मेरी गर्दन ये कैसे मुड़ गई? ओफ, दर्द हो रहा है। अभी अभी सो के उठा हूं, इस वजह से बच गई तुम। मैं अभी तैयार हूँ, लेकिन मैं सुबह सुबह किसी से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए तुम चोरी किया हुआ सामान छोड़कर चली जाओ, तो मैं समझूंगा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या है? घड़ी? अंगूठी?
तुम पागल हो तो अपने बालों में फूल लगाओ, लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? Hello? Please call the police. Somebody broke into my room. Yes. आज तुम रंगे हाथ पकड़ी गई। मैंने कहा इधर देखो तुम। लेकिन तुमने चोरी क्या किया है? देखें तो। सच में एक चेरी है। तुम एक चेरी के लिए चोरी कर सकती हो कैसे? वो भी एक चेरी के लिए चोरी। क्या तुमने अभी ये किया? Oh, I'm so sorry. I apologize. It's okay. It's okay. 보안이 아주 개판이야. 씨. Tienes, cógela. Venga, vamos. Excuse me. I'm just asking, but do you need to cover? Couldn't help it. There was a risk she might run. Oh, okay. I'm just saying. She didn't steal anything. Well, that's because we caught her before that happened. You're lucky. There are a lot of thefts in the area recently. She's a prime suspect. Very much so. प्राइम सस्पेक्ट बकवास। इस लड़की का कोई ना कोई पेश तो ढीला है। Venga ya. Venga, vamos. देखे तो इसे। ये क्या है? मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, जरा देखो तो उसे। जेट का कंगन लगता है। हाँ, 2013 की हांगकांग की ताइचेंग इंटरनेशनल ओकेशन याद है? जैसा वहाँ देखा था वैसे ही लगता है, असली है। इसकी मालकिन वो भी कमाल है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। Hey! Hey, you! Look at my hand. Focus! I'm talking to you. Why did you break into that hotel? Huh? What were you trying to get? You've been to other hotels too, right?
won't even answer my questions but got the nerve to smile. Do you think this is some kind of joke? Easy, easy, man. Easy. That's right. That's right. मैं एक उसूलों की पक्की लड़की हूँ। प्लेन में बने रिश्ते वहीं ख़त्म हो जाने चाहिए। ज़मीन पर उतरकर अकेले में कोई मुलाकात नहीं। लेकिन आप मुझे मेरे उसूल तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। मिसेस मिन जी, शायद आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन आपके हाथ इतने छोटे क्यों हैं? मेरे हाथ? देखिए तो आपके हाथ कितने छोटे हैं। ये आपके लिए। अरे ये क्या है? ये आपने कैसे किया? जादू से। 대박! 이 팔찌 최소 400년 이상 순도 99%나 100% 비치옥으로 추정되는데 만약에 정말이면 이거 60억 이상의 가치. 일단 실물 확인부터 하자. 이 팔찌 주인 누구야? 지금 같이 있어? ये बहुत सुंदर है। क्या ये आप मुझे दे रहे हैं? नहीं। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा था कि ये सुंदर है या नहीं। शुक्र है कि ये सुंदर है। ओह, ये मेरे माँ के लिए है। उन्हें सफ़ेद सोना बहुत ही पसंद है। मुझे अब जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। 그 팔찌에 뭐 새겨져 있잖아. 그게 한자인데 담령, 사람 이름 같아. 담령? 야, 델롬은 뒤로 자빠져도 오버헤드 킥 날린다고. 넌 쉬러 가서 그런 로또를. 야, 어떻게 형이 그쪽으로 갈까? Hey, what are you doing here? I got nothing more to ask you. She didn't steal anything. Please let her go. You don't tell me what to do. We conduct the investigation, and you were the one that called to report a break-in. She's not a stranger. Then, what was she doing there? She's actually my wife. Your wife? Yes. We just got married. Look, she's wearing a dress. We need to be on our honeymoon, but can't because she's stuck here. I am so sorry. I will release her right away. Perfect. Thank you so much. Congratulations! आज सुबह के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बेरहम था। मुझे माफ़ कर दो। ओह हाँ, तुम इतनी जल्दी मुझे माफ़ करना नहीं चाहती ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेकिन सही। लेकिन वो कंगन? बहुत सुंदर है। 예쁘다고. ये सुंदर है।
चलो चले, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें गिफ्ट खरीद कर देता हूँ। चलो। रेड लाइट है, तुम्हें रुकना चाहिए। क्या चीज हो तुम? ओह, वो रही दुकान। जल्दी हो यार। रुको थोड़ी देर। 잠깐만. यही इंतजार करो। ये पहन कर देखो। मैंने कहा पहनो। अरे यार, कहाँ फंस गया। हाँ ऐसे। अब नंगे पांव चलने के बजाय ये पहन कर चलो। क्या है ये? एक लड़की के पांव सारे फटे हुए। अंदर जाओ। यार थोड़ी देर रुक जा, मैं उस लड़की के साथ हूँ। Excuse me. Do you know where she went? She's in the fitting room, isn't she?
यार, चेयर अब कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं उसे अब मैं? यहाँ मजे कर रही है। तुम एक जवान लड़की हो, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था ना। तुम्हें इंतजार का मतलब नहीं पता। अगर बिना बताई चली जाओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? नहीं। ये क्या? तुम्हें मुस्कुराना आ रहा है? तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं। तुम्हें खाना पसंद है ना? तुम जंगल से आई हो क्या? भेड़ियों ने पाला है क्या? जानवरों की तरह क्यों खा रही हो? इंसानों की तरह खाओ। अच्छा देखो, ऐसे ठीक है? कोशिश करो। ओह, ये हुई ना बात। लगता है अब हम काफी नजदीक आ गए हैं, है ना? तो मैं क्या कह रहा था कि अरे यहाँ कुछ फंसा है। क्या पहली बार आँख देख रही हो? इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? पसंद आया? सुंदर। तुम बस आराम से खाओ। मैं अभी आया, तुम्हें इंतजार करना।
इसका बनावट, रंग सब कुछ वैसा है जैसा तुमने बताया था मुझे। फिर मिलते हैं। तुम यहाँ आ रहे हो कि मैं वहाँ आऊँ? मैंने तुम्हें बताया था मुझे पहले कहीं जाना है। मैंने बायर और डीलर का इंतजाम कर लिया है। इतनी कीमती चीज़ लेकर साथ में कहाँ जा रहे हो? है एक जगह, दुनिया का अंतिम कोना। यार ऐसा मत बोल, बस एक हफ्ते की बात है। Estimados clientes, les informamos que nuestros servicios se encuentran a las 9:30 de la noche. Agradecemos su visita y confianza. Mañana volveremos a abrir a las 10 de la mañana para ofrecerles la mejor calidad. Gracias. Could you please leave? Business hours are over. Está cerrado. Cerrado. Do you speak English? Hello. Do you understand that? She's crazy. Relax now, because of her, we are getting off work this week. 이제 눈을 떠도 너야. This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난. This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어. 내 사랑은 많이 아프겠지만 다시 내게 물어도 정말 사랑이잖아. This is love story. 이게 행복이야. 혹시 꿈속일까봐 눈을 뜰 수가 없어. This is my love story. 사랑해 너만을. ये सुंदर है।
इंतज़ार कर। ऐसा शब्द जिसका मतलब है जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। इसका मतलब है कि लहर की तरह मैं थोड़ी देर के लिए दूर भी चली जाऊं तो मेरे दोस्त मुझे ढूंढ लेंगे। ऐसा शब्द जिसका मतलब है कि अगर शार्क जैसी डरावनी चीज़ भी आसपास हो तो भी तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक जवान लड़की हो, यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था ना? तुम्हें इंतजार का मतलब नहीं पता? अगर बिना बताए चली जाओ तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ, शुक्र है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसा शब्द जिसका मतलब है कि मेरा दोस्त चाहता है कि मुझे चोट ना लगे। ऐसा शब्द जो दिल को गर्मी देता है। एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। This movie is encoded by Kurdudders. 놀랍지도 않다 이제. 이상한 게 뭐 한두 개여야지. 사랑이 뭐야? 그건 항복이란 얘기야. 큰일 났단 얘기지.